हेलो दोस्तों, आज का जो स्पीच है इसको आप बड़े ही आराम से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो निराशा में आशा को बताने जा रहा हूँ। किस तरीके से आप निगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ सकते हैं वो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ, और कई एग्जांपल्स भी दूंगा जिसे आप समझकर शायद आप कहेंगे कि आज तक आपने समय को कोसा है और समय ने एक बार भी आपसे सवाल नहीं किया कि फिर मेरा दोस्त क्या है। मेरे दोस्त, जब भी कोई एक इंसान असफल होता है ना तो वो अपने समय को दोष देता है, वो अपने एनवायरनमेंट को दोष देता है, वो खुद की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। वो हर बार ये कहता है कि मेरा जो भी नुकसान हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, ये अगर नहीं होता तो शायद मैं आज कुछ और होता। भैया, तुम कुछ और नहीं हो, तुम्हारी काबिलियत ही नहीं है कि तुम कुछ और हो सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उस उम्मीद की किरण को ही कहीं छोड़कर आज आगे बढ़ गए हो, और हर बार आपके मन में एक सिर्फ निराशा है, उसे जगाओ। कभी आप दिन के वक्त में सफर करके देखना। मैंने एक किस्सा सुना था और देखा भी था। दो दोस्त थे और रात में कहीं वो जंगल में भटक गए थे। दोनों दोस्त को एक दूर कहीं बहुत छोटी सी लौ यानी एक किरण दिखाई देती है। दोनों दोस्त सोचते हैं कि चलो उस किरण के सहारे हम ये सफर तय कर लेंगे, और अगर भटके हुए हैं तो निश्चित उस किरण के पास कोई ना कोई एक बस्ती होगी, वहां तक पहुंच जाएंगे। एक जो मित्र था, दोनों में से उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं ना, सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह रोशनी होगी और रोशनी पॉजिटिविटी का एक बहुत ही अच्छा साइन है। उस रोशनी में हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे तो बड़ी ही आसानी से दिन के समय हर चीज को भांपते हुए पहुंच जाएंगे। पर जो दूसरा मित्र था ना, उन दोनों में से उसने सोचा कि अगर दिन होगा तो ये बात सही है कि पॉजिटिविटी होगी चारों तरफ, लेकिन वो जो किरण है वो किरण कहीं दूर खो जाएगा, उस रोशनी में वो धूमिल पड़ जाएगा और हमें दिखेगा नहीं। तो उसने अपने मित्र को समझाया, बट दूसरा मित्र उसका समझ नहीं पाया। वो वहीं पे लेट गया और दिन होने का इंतजार करने लगा। इस मित्र ने क्या किया, उस किरण के सहारे चलता गया और मीलों का सफर तय करना शुरू कर दिया। बस उसके मन में एक ही चीज था कि ये जो निगेटिविटी है, जो अंधेरा है, इसमें वो मुझे जो दूर एक छोटी सी किरण दिख रही है, जो उम्मीद दिख रही है आशा की, वो कहीं खो ना जाए उजाले में। इसलिए वो दिन से पहले वहां तक पहुंचना चाहता है। और ऐसा ही होता है, सुबह होने से पहले वहां तक पहुंच जाता है। सुबह हो जाती है और पहले मित्र ने अपने मंजिल को पा लिया होता है। दूसरे मित्र को अब लगता है जैसे कि रोशनी में चलो बहुत ही आसानी से हम पहुंच जाएंगे, जो कि पॉजिटिविटी है चारों तरफ। अब तो क्या है, हर चीज नजर आ रही है, और वो पहुंच नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि वो किरण खो गई होती है। इसका अर्थ आप समझिए, इसका अर्थ बस यही है कि हमें परेशानियों में ही पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए, हमें निराशा में ही आशा को ढूंढना चाहिए, हमें दुख में ही हंसी को ढूंढना चाहिए। बहुत ज्यादा हताश हो जाओगे तो डिप्रेशन में जियोगे, और डिप्रेशन होता क्या है? आपके मन का भ्रम है। आप बहुत ही अच्छा एक और किस्सा आपने सुना होगा, और साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर रखा है कि अगर दही में मेंढक गिर जाए तो वो मर जाएगा, 10 मिनट के अंदर वो मर जाएगा। ये बात अगर मेंढक को पता चल जाए तो मेंढक आज का आज मर जाएगा। अगर दही में आप उसको डाल के देख लो, वो मर जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा। 2 मेंढक दही में गिर जाते हैं। एक को ये बात पता थी कि 10 मिनट के अंदर मेरी जान चली जाएगी, और वो आराम से क्या करता है, उसमें मरने का इंतजार करना शुरू कर देता है, और मन में कई निराशाओं को लेकर के बैठा रहता है। और उसी वक्त दूसरा जो मेंढक होता है वो सोचता है 10 मिनट तो है मेरे पास मरने के लिए, तो इस 10 मिनट को मैं जाया क्यों करूं, कुछ तो कुछ कर लेते हैं। और वो इतनी जोर से पैर हाथ को मारना शुरू करता है, इतनी तेजी से, और 10 मिनट तक इतनी तेजी से पैर हाथ चलाता रहता है कि वो दही
जिसमें बहुत सारे मक्खन थे, वो सारे मक्खन क्या होते हैं, एक जगह आ जाते हैं और मेंढक को सहारा मिल जाता है। मेंढक जंप मार के दही के बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया है कि दही में मेंढक जिंदा नहीं रह सकता है, उसके बावजूद उसकी आत्मशक्ति ने क्या किया, उस निराशा में भी आशा को ढूंढकर और उसे जिंदा रख दिया। आप भी ऐसा ही करें तो आप सफलता को पा सकते हैं। अच्छे दिन का इंतजार मत करो, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम जिस तरीके से जन्म लेते हैं उसके बाद जो परेशानियों को झेलते हैं, ये कभी इसका अंत नहीं है। और अंत भी आप देखते हैं, जो बुढ़ापा होता है हमारा, वो और भी परेशानियों से भरा होता है। इसका मतलब ये जीवन कभी भी आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देगी जो आपके लिए ही बनाया गया होगा और जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा। आपको इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर जीवन में सफल बनना है, प्रतिद्वंदी खोजो, कॉम्पिटिटर खोजो। कॉम्पिटिटर अपने से हार्ड खोजो। हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बड़ा कॉम्पिटिटर ही आपको सफल बनाएगा। आज मुकेश अंबानी को आप देख रहे हैं, टाटा कंपनी को देख रहे हैं। ये आज विश्व की ऐसी कंपनी है जो बड़े बड़े अस्थायी कंपनियों में अपनी जगह बनाती है। क्या इनके साथ भी वो माहौल, वो एनवायरनमेंट रहा होगा क्या? हमेशा ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम किए होंगे क्या? क्या इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा होगा? मेरे दोस्त, इनका जो प्रतिद्वंदी है वो इनसे भी ज्यादा मजबूत था, बट वैसे ही हालात, वैसी ही नेगेटिविटी में इन्होंने क्या किया कि अपने पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश की। अपने सफलता को पाने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत किया। 24 घंटे का ही काम करो, 48 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट रोज करो। सफलता तुम्हारे पास झुक कर आएगी। तो आज का जो स्पीच था, बस आपके लिए, आपके मन में ये जगाना था कि बेटा, अगर तुम एक बार फेल हो जाते हो तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कभी पास नहीं हो सकते। जीवन में अगर आप असफल हो जाते हो, इसका मतलब नहीं है कि सफलता आपके पास नहीं आ सकती है। अगर प्रयास करोगे, दिमाग को सिर्फ एक जगह केंद्रित करोगे, उसी किरण की तरह जैसे उन मित्रों ने किया था, तो आप उस अंधेरे में भी अपनी मंजिल को पा सकते हो। नेगेटिविटी में भी आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हो। हमेशा याद रखना, कड़ी मेहनत और ढेर सारी परेशानियों से ही सफलता मिलती है। सफलता ऐसी चीज नहीं है जो आप तक चल कर आती है और कहती है कि मैं तो बस आपके लिए ही बना था। एजुकेशन के क्षेत्र में देखो या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में देखो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, वही इंसान बड़ा बना है जिसने अपना कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा चुना है। जब आप उसे हरा लो ना, फिर दूसरा बड़ा कॉम्पिटिटर बना लेना। अदरवाइज अगर आप ये सोच लो कि मैंने एक कॉम्पिटिटर लिया था जो मेरे से काफी बड़ा था, पिछले कई सालों से एस्टैब्लिश था, मैंने उसको हरा दिया, मैं उस पोजीशन पे हूं जहां वो था। मेरे दोस्त, कोई दूसरा होगा जो तुम्हें हराकर तुम्हारी पोजीशन को ले लेगा। इसका मतलब पोजीशन पाना तो बहुत आसान है, बट उस पोजीशन को संभाले रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा 24 घंटे काम करते रहो। दिमाग कभी बंद नहीं होना चाहिए। 48 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है बहुत कुछ आपने आज सीखा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।